मैं मनोज परसाई हमें बनना पड़ता है। और दोस्तों मैं भोपाल में रहता हूँ, पर जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट करा था उस समय मैं होशंगाबाद में रहता था। होशंगाबाद एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है जो मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊँ कि जब मेरी शुरुआती स्तर पे जो एजुकेशन हुई वो बहुत छोटी जगह से हुई है। मेरे फादर एक क्लास 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और हम 3 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। और उसके बाद मैं होशंगाबाद आ गया। होशंगाबाद में मैंने ITI और ग्रेजुएशन दोनों साथ में करा। और ग्रेजुएशन करने के बाद और ITI कंप्लीट होने के बाद मेरा BHEL में अप्रेंटिस के लिए सिलेक्शन हो गया। फिर मैं भोपाल आ गया, अप्रेंटिस करी। अप्रेंटिस करने के बाद मैं वापस फिर होशंगाबाद पहुँचा। और होशंगाबाद पहुँचने के बाद हमने हमारे मामा जी के साथ बिजनेस स्टार्ट करा और फिर हमने पैरेलल हमारे एक दुकान स्टार्ट करी और मेरी हार्डवेयर सैनिटरी मशीनरी की हमने दुकान स्टार्ट कर दी। अब हुआ क्या, उसी बीच में चूँकि मैंने अप्रेंटिस करी थी तो मेरी जॉब भी लग गई और फिर हमारे पास एक कन्फ्यूजन हो गया कि हम बिज़नेस को आगे बढ़ाएं कि जॉब करें। उसी बीच में उसके थोड़े दिन पहले कि बिज़नेस फिर हमारी ज़िंदगी में आ चुका था। मैं चूँकि दुकान थी मेरी हार्डवेयर सैनिटरी का काम था और मैं जेट पम्प भी बेचता था, तो मैं जेट पम्प बेचता था और जो बोरिंग का काम करते थे उन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया। और उन्होंने बताया कि अपनी दुकान भी चलती रहेगी और साथ में पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम आप बना सकते हैं और एक बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है, इसको इंटरनेशनली बिल्ड किया जा सकता है, इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। उन्होंने बहुत एक्साइटमेंट के साथ इसके बारे में बताया। और फिर उसके बाद मैंने एक मीटिंग में मुझे इनवाइट करा और उस मीटिंग में पहुंचा मैं। और उस मीटिंग में जो प्लान दिखाने वाले थे एक स्टूडेंट थे और मैं ऑलरेडी बिज़नेस कर रहा था, तो मेरी बहुत अच्छी मानसिकता नहीं थी क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये स्टूडेंट और मैं ऑलरेडी बिज़नेस करने वाला, मुझे कैसे बता सकते हैं ये बिज़नेस के बारे में। और जैसे जैसे प्लान आगे बढ़ रहा था वैसे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई और इतना ज़रूर समझ में आ गया कि आर्थिक मामलों में बहुत सारी चीज़ें हमको सीखना बाकी है। अब मैंने बताया ना कि जब मैंने ये बिज़नेस समझा, बिज़नेस समझने के बाद हमें हमारे जो अप्लायंस थे उन्होंने कुछ प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए दिए और प्रोडक्ट बड़े ज़बरदस्त लगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेहतरीन लगी। और कहते हैं ना जब प्रोडक्ट में दम होगी तो बिज़नेस तो चलेगा। और प्रोडक्ट की क्वालिटी से जब हम सेटिस्फाइड हो गए तो हमने बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया क्योंकि मैं एक व्यापारी था, मुझे मालूम था कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी है तो बिज़नेस तो चलने वाला है। और फिर बिज़नेस ज्वाइन करने के बाद अब बिज़नेस भी ज्वाइन कर लिया, दुकान भी चल रही थी और ये जॉब का और ऑफर आ गया। तो फिर मैं एक डिलेमा में था कि क्या करूं। और फिर चूँकि बिज़नेस में मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक पढ़ चुका था, उसमें हमने 4 जो क्वाड्रेंट होते हैं, 4 तरीके होते हैं बिज़नेस का हमारी इनकम बनाने के, उसको हम समझ चुके थे तो हमारे लिए निर्णय लेना आसान हो गया। और एक कहते हैं ना कि दूसरों की गुलामी से अगर तुरंत खुशी मिलती भी है तो उसकी बजाय अगर तकलीफ झेलकर हम अगर आज़ाद रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमने आज़ाद रहने का निर्णय लिया और हमने निर्णय लिया कि नहीं, हम तो बिज़नेस करेंगे, हमारी दुकान संभालेंगे और साथ में ये जो हमारा ग्लोबल बिज़नेस जो हमारी लाइफ में आ गया था एमबे बिज़नेस, उसको बिल्ड करेंगे। और फिर हम रोज़ 2 घंटे 3 घंटे ये बिज़नेस में टाइम देना स्टार्ट कर दिए और उसके बाद 2-3 घंटे रोज़ बिज़नेस के लिए निकालने लगे। अब सवाल ये होता कि हमने ज्वाइन तो कर लिया था, परंतु ज्वाइन करने के बाद कंसिस्टेंसी नहीं थी। कभी काम करते थे, कभी नहीं करते थे, कभी मीटिंग में जाते थे, कभी मीटिंग में नहीं जाते थे। और उसी समय क्या हुआ, हमें एक मौका मिला कि हम अपने कोच के साथ मिले, हमारे जो बिज़नेस में हमको गाइड कर रहे थे उनके साथ हमने कैरियर काउंसलिंग करी, उनके साथ हमने प्लानिंग करी लाइफ को लेके। और उन्होंने बताया कि आप अपने जो ड्रीम्स हैं वो ये बिज़नेस से पूरे कर सकते हो। उन्होंने हमारे ड्रीम बाहर निकाले, शॉर्ट टर्म ड्रीम, कुछ मिड टर्म ड्रीम, कुछ लॉन्ग टर्म ड्रीम। उन्होंने हमारी लाइफ के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि यार आपकी ज़िंदगी चल कैसी रही है। तो हमने बोला हमें सुबह से लेकर 8 से लेकर रात के 8 साढ़े 8 बजे तक तो हम दुकान में बैठे रहते हैं। तो वो तुम्हारे पास टाइम कहाँ है भाई, क्वालिटी लाइफ चाहिए, क्वालिटी इनकम चाहिए। और वहाँ से हमें समझ में आया कि नहीं, अगर लाइफ में कुछ सकारात्मक बदलाव करना है, कुछ क्वालिटी लाइफ को अचीव करना है, क्वालिटी इनकम को अचीव करना है तो हमको ये बिज़नेस को टाइम देना पड़ेगा। और वहाँ से फिर हमने अपनी प्रायोरिटी में ये बिज़नेस को रखना शुरू करा। और फिर उसके बाद वो कैरियर काउंसलिंग से हमारे लिए आसान हो गया और वहाँ से हमारे कुछ नॉन नेगोशिएबल ड्रीम भी बाहर निकल के आए जिनको हम टाल नहीं सकते थे।
है ना। और उसके बाद फिर हमने हमारी प्राथमिकता में बिज़नेस आ गया। फिर मैंने मेरे बड़े भाई को पहले स्पॉन्सर करा, वो मेरे साथ बिज़नेस में आगे बढ़े, एनपीवी में जॉब करते थे और फिर हमारा बिज़नेस चलने लगा। 3% पे पहुंच गए हम, 3% पे। इसमें ज़्यादा पैसे नहीं आते थे, फिर हम 6% पे पहुंच गए। मेहनत करी, टीम बढ़ाई, लोगों को प्लान दिखाते थे, घर से बाहर निकलते थे रोज़ शाम को। हम और मेरे बड़े भाई दोनों हमने निर्णय लिए कि नहीं, हम शाम को घर से बाहर निकलेंगे। फिर उसके बाद 9% का बिज़नेस हमारा, हमने प्लान करा कि इस महीने 9% जाएंगे अपलाइन के साथ। मंथली काउंसलिंग ज़रूरी है कि महीने के महीने अगर अपने अपलाइन कोच के साथ आप बैठे, क्योंकि बिज़नेस जो है ना महीने के महीने आपको इनकम देता है, इसलिए आपकी मंथली प्लानिंग ज़रूरी है। और जब मंथली प्लानिंग हुई, हमने अपने कोच के साथ बात करी तो उनके साथ प्लानिंग हुई कि 9% इस महीने जाना। हमने जी तोड़ मेहनत करी और उस समय पता नहीं रहता था कि हमारा टर्नओवर कितना होगा। और 3 तारीख को पता चला कि हमारा 9% जाने में केवल 8-9 रुपये की परचेसिंग कम हुई थी। तो क्योंकि 9% हम गए नहीं थे और हम फ्लैक्चुएट हो गए, तो हमारे पास जो चेक आया वो 135 रुपये का आया और वो चेक हमारे पापा के हाथ में लग गया। पापा ने पूछा कि ये बताओ भाई कि तुम एक टंकी बेचने में कितने पैसे कमाते हो? बोले 500 रुपये। मैंने बताया 500 रुपये कमाते थे। बोले यार यहाँ तो तुमने महीने भर जी तोड़ मेहनत करी, 135 रुपये कमाए, तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। पर उसी बीच में क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा फंक्शन था। यस, तो फ्रेंड्स वहाँ पर जब हमने सक्सेसफुल लोगों को, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा, तो एक फेथ हो गया कि ये बिज़नेस केवल 150-200 रुपये, 500, 1000 रुपये का नहीं है, ये बिज़नेस कोई बड़ी चीज़ दे सकता है। और फिर उसी बीच में हमारे कोच ने हमको 21 सेंचुरी बुक भी दे चुके थे। वहाँ पर हम समझ चुके थे कि ये बिज़नेस हमको किस लेवल पे लेके जाने वाला है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो केवल आप अपनी एबिलिटी और टाइम पे इनकम बनाते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे मैं था, टाइम पे इनकम बनाते हैं। परंतु अगर आप रिकॉर्डेड का बिज़नेस करते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला, तो वहाँ पर आप एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी के तहत एक टीम जन बनाते हैं और अपनी एबिलिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं टीम के माध्यम से। और वहाँ से मुझे समझ में आ गया कि मैं अगर टीम बना लूँ तो मैं बहुत बड़ा कस्टमर बेस बना सकता हूँ। मैं जब मेरी दुकान चलाता था, मैंने देखा मेरे शहर के सबसे पुराना अगर किराना का दुकानदार है ना, तो 3 पीढ़ी से काम कर रहा है और उसके मैक्सिमम 1000 ग्राहक हैं। परंतु अगर मैं इस बिजनेस में 50-100 लोगों की टीम बना दूं और सबके अगर 20-20, 30-30 ग्राहक हो जाएं, तो जो 3 पीढ़ी में उसने काम करा, उस काम को मैं ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल में हिट कर सकता हूँ। ये मुझे समझ में आ गया एज ए बिजनेसमैन। और वहाँ से फिर मैंने अपनी ये टीम बनाने का निर्णय लिया। और फिर 9% में चूँकि 135 रुपये का चेक आया था, पापा को बताया, परंतु चूँकि मैं विज़न देख चुका था, मैंने फिर अगले महीने मेहनत करी। मेरे कोच के पास गया कि इस महीने 9 नहीं, मुझे सीधे 15 जाना है। कारण ये था कि मेरा जो साथ वाला था वो 12% जा चुका था। तो अब जब बाजू वाला कोई आगे निकलता है ना, थोड़ा सा हमारे अंदर भी आगे बढ़ने की इच्छा जागृत हो जाती है, और वो होना भी चाहिए। और वहाँ से फिर हमने निर्णय लिया कि नहीं, इस महीने हम 15% जाएंगे। उसी बीच में फंक्शन था, उस फंक्शन 5 तारीख को फंक्शन था। मेरे कोच ने बोला कि फंक्शन में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर लेकर आ जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का माइंडसेट हो जाएगा। तो दोस्तों मैसेज ये है, ये बिजनेस जो है ना माइंडसेट का है। कितने ज़्यादा लोग आपकी टीम में, उनका बेहतर माइंडसेट होता है। हमने 40-50 लोगों को उस फंक्शन में बिठाला, फिर उनके साथ करियर काउंसलिंग अपने अपलाइन के साथ करवाई और वहाँ से प्लानिंग हुई और उस महीने का उन्होंने गोल सेट करा और सबने अपने गोल के लिए काम करा। और हमारा बिजनेस उस महीने सीधे, हम तो 6% पे थे, 6 से सीधे 15% पहुँच गया। अब देखिए 15% जाने के बाद कहते ना कि एक लाइफ में कभी ना कभी ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर आपको एक चेंज आ जाता है और आप एक बिग डिसीजन लेते हैं। और वहाँ पर हमारा बिजनेस 15% पे होने के बाद एक स्टेबल इनकम आने लगती है, एक प्रॉफिटेबल इनकम आने लगती है। और उसी समय हमारे फादर को कार्डियक अरेस्ट आया, हार्ट अटैक आया और 2-3 महीने तक मैं जो भी घर में बड़ा था, तो मेरे फादर को मुझे सर्व करना पड़ा। मैं अपनी दुकान में भी टाइम नहीं दे पा रहा था और ये बिज़नेस में भी टाइम नहीं दे पा रहा था। पर वहाँ पर मैं कंपेयर कर पाया अपने ट्रेडिशनल बिजनेस से ये बिज़नेस को। उन 3 महीने में मैं दुकान में ना तो कुछ बेच पा रहा था, ना कोई वसूली हो रही थी, ना ऊपर वालों को पेमेंट पहुँचा पा रहा था। तो मेरा बिज़नेस बहुत कमज़ोर हो गया, राइट, और बिज़नेस कोलैप्स होने के कगार पे आ गया। और वहीं ये बिज़नेस चूँकि मैं टीम के माध्यम से मैंने 4 लाख का टर्नओवर बनाया था, तो मुझे रेगुलर 15% का प्रॉफिट आया। और मुझे समझ में आया कि यार अगर 15% में इतना स्टेबल है ये बिज़नेस, तो फिर अगर मैं ये बिज़नेस को दम से कर रहा हूँ और अगर बड़े लेवल पे पहुँच जाऊँ तो मेरी लाइफ की क्वालिटी और इनकम की क्वालिटी बेहतर हो सकती है और एक बेहतरीन जीवन में जी सकता हूँ। और फिर हमने दम से काम करा और अगले महीने, क्योंकि मैंने बताया ना कि हमारे साथ वाला सिल्वर चला गया, तो मेरे अंदर भी आग लगी और मैंने भी डिसीजन लिया कि इस महीने हम भी सिल्वर जाएंगे। फिर अपलाइन के साथ काउंसलिंग करी, प्लानिंग करी, महीने की प्लानिंग डिसाइड करी और जी तोड़ मेहनत करी और उस महीने हम सिल्वर चले गए। सिल्वर जाने के बाद फिर एक बदलाव आया। अभी तक मैं अकेला था। सिल्वर जाने के बाद
फिर मेरी शादी हो गई वंदना के साथ, और वंदना ने मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करा। तो आगे की स्टोरी थोड़ी आपसे वंदना बात करेगी। प्लीज हेल्प मी वेलकम ग्रेट लेडी वंदना। हाय, मैं वंदना परसाई और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि मेरी एजुकेशन जो हुई है वो गाडरवाड़ा से हुई है, और जो मेरे पापा थे वो प्रिंसिपल थे और मम्मी हाउसवाइफ थी। और फ्रेंड्स, हम 2 बहन एक भाई हैं। और जब मैंने बीएससी कंप्लीट करने के बाद मेरी शादी जो है मनोज जी से हुई, और उसके बाद मैंने इस बिज़नेस को देखा, और इस बिज़नेस के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं था और मैंने सीखा। और फ्रेंड्स, जब ये इनका बहुत बड़ा बिज़नेस था, ये बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज ज़्यादा था इस बिज़नेस में, पर मेरे को नहीं था। मैंने इनकी जो फ्रीक्वेंसी में आना था मुझे, तो मैंने सेमिनार अटेंड किए, इसके मीटिंग अटेंड की, ट्रेनिंग ली प्रोडक्ट के डेमो करना सीखे। और इस तरीके से मैंने फिर अपने मेंटर और कोच से मैंने गाइडेंस लिया, और मैंने इस बिज़नेस को, जैसे कि 1 और 1 11 होते हैं ना, वैसे हम लोगों ने इस बिज़नेस में काम करना चालू किया। तो हमने सिल्वर से एमरल्ड से बनाई। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि मेरे 2 बच्चे भी हैं। एक बड़ा वाला बेटा 9th में है और बच्ची जो है 2nd क्लास में है, और हमारे पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं फ्रेंड्स। और हम जब बिज़नेस करते थे तो बच्चे छोटे होते थे, तो हमारे पेरेंट्स उनको संभालते थे, और फ्रेंड्स बस उनका आशीर्वाद रहता था, और वो हमको बहुत सपोर्ट भी करते थे। इस कारण हम इस बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि वंदना ने बताया कि बच्चे का नाम सत्यम है और बच्ची का नाम शिवली है, और हम जब अपने जो भी गोल बनाते हैं, ड्रीम बनाते हैं, तो हम बच्चों के और पेरेंट्स के ड्रीम भी हम उसमें साथ में रखते हैं, ताकि उनके अंदर भी एक्साइटमेंट रहता है कि हमारे सपने, हमारे मदर फादर हेल्प कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं सपनों तक पहुंचने के लिए, और वो भी इन्वॉल्व रहते हैं बिजनेस में, पेरेंट्स भी और बच्चों भी। इसलिए हमारे लिए हमारे घर में एक पॉजिटिव माहौल रहता है बिजनेस को करने का, और उस माहौल ने भी काफ़ी मदद करी ये बिजनेस को करने में। अब सवाल ये है कि आगे बढ़ने की बात हम करेंगे। सिल्वर लेवल तक हमारा बिजनेस था, पर आगे नहीं बढ़ पा रहा था, स्थिर हो गया था, क्योंकि वहाँ पर शायद वो जो चीज़ें जो आगे बढ़ने के लिए करनी चाहिए वो शायद हम नहीं कर पा रहे थे। और कई बार क्या होता है कि जब हम कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, ये कोच से या मेंटर से, तो हमारे साथ ऐसा होता है। तो उसी बीच में फिर हमने अपना इनके साथ काउंसलिंग करी, एक प्लानिंग करी, और उन्होंने एक मीटिंग प्लान हुई, और उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें हमें काउंसलिंग बताई और कुछ स्टेज से बताई, जो क्योंकि हमारे कोच के साथ हमको कई चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, हर चीज़ को सिखाएगा नहीं हमको, कई चीज़ें हमको खुद को सीखनी पड़ेगी। उन्होंने कहानी ये थी कि उस कहानी ने मेरी लाइफ बदल दी। कहानी ये थी कि एक कुछ ऐसे पक्षी रहते हैं जिनकी बड़ी बड़ी चोंच रहती है, और वो शिकारी पक्षी रहते हैं, और वो मतलब जो मछलियों का शिकार करते हैं। और वो उसी बीच में वहाँ पर एक फैक्ट्री डल जाती है, और फैक्ट्री में से कुछ केमिकल निकल के और पानी में जाना शुरू हो जाता है, और वो मछलियाँ केमिकल खाने लगती है। केमिकल जब मछली खाती है तो मछली मरने लगती है। तो वो पक्षियों को मेहनत नहीं करनी पड़ती, शिकार करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप उनको मिलने लगती हैं मछलियाँ, और बढ़िया लाइफ चलते रहती पक्षियों की। उसी बीच में सरकार डिसीजन लेती है कि यार पॉल्यूशन के कारण शायद पक्षी इतने मर रहे हैं, मछलियाँ मर रही हैं, तो क्यों ना जीव जंतु मर रहे हैं, तो ये फैक्ट्री को शिफ्ट कर दिया जाए। फैक्ट्री दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, और जब फैक्ट्री शिफ्ट हो जाती तो मछली की जगह पक्षी मरने लगते, क्योंकि वो शिकार करना भूल जाते। और फिर वहाँ के कुछ बुद्धिजीवियों को बुलाया जाता और उनका डिसीजन, मतलब उनके साथ प्लानिंग की जाती कि क्या करा जाए कि ये दुर्लभ प्रजाति को बचाया जा सके। तो वो लोग बोलते कि यहाँ पर कुछ बाहर से शिकारी पक्षी लाके छोड़े जाएं, और वो लोग इनके साथ शिकार करें इनके सामने, तो इनके अंदर भी शिकार करने की प्रवृत्ति बनेगी, और वो ये भी सीख जाएंगे कि शिकार कैसे करते थे हम पहले। और वही होता, कुछ बाहर से पक्षी लाते हैं और वो उनके अंदर भी शिकारी प्रवृत्ति डेवलप होती है, और वो प्रजाति बच जाती है। तो बात वही थी कि हम कंफर्ट जोन में आ गए थे, हमारी शिकारी प्रवृत्ति शायद कम हो गई थी, और हमको भी समझ में आया कि हमारी टीम में भी डुप्लीकेशन हो गया है, तो हमको कुछ शिकारी पक्षी लाने पड़ेंगे। हमें अपनी टीम को बढ़ाना पड़ेगा, और लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, नेटवर्क को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। और हमने बहुत प्लान दिखाए दोस्तों, बहुत सारी लेग्स को स्पॉन्सर करा, नए नए शिकारी पक्षी लाए। और दुनिया में दोस्तों 2 ही वैरायटी है, आप या तो शिकार होते हो या शिकारी होते हो। अगर आप शिकारी नहीं रहते तो शिकार तो बनना आपकी मजबूरी होती, हर आदमी आपको शिकार करेगा।
आपने अपने सपने लिखे हैं, आपके दोस्त आपको शिकार करेंगे कि भाई एंड में थे, बहुत दिन हो गए, आगे नहीं बढ़ रहे हो, है ना। आपके रिश्तेदार आपको शिकार करेंगे, बच्चे भी बोलेंगे कि पापा हमसे तो 90% की बात करते हो, आप तो 21 भी नहीं जा रहे, राइट, ढंग से। और इस तरीके से हमने अपनी टीम को जब बढ़ाना शुरू करा, और दूसरा हमने फिर से अपने प्रॉपर काउंसलिंग करी, प्रॉपर प्लानिंग करी और एक प्रॉपर करियर काउंसलिंग करी आगे के लिए। तो 2 काम करने से हमारी टीम में फिर से एक मोमेंटम आया। और दोस्तों उसी साल हम प्लेटिनम गए, उसी साल हम फाउंडर प्लेटिनम गए, रूबी गए। तो रूबी एक बार नहीं, 1 से ज़्यादा बार रूबी गए और एक ज़बरदस्त स्ट्रक्चर हमारा बन गया। और नेक्स्ट ईयर हम एमरल्ड चले गए। जब मैं एमरल्ड गया था तब मेरी उम्र थी 33 और वंदना थी 28। तो उस एज में हम लोग एमरल्ड चले गए। और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर एमरल्ड के जस्ट अगले साल हम लोग फाउंडर एमरल्ड चले गए। और फिर हम तो उस समय तक 2 व्हीलर में थे। उसके बाद हमने दोस्तों जब फाउंडर एमरल्ड चले गए तो फिर हमने अपना खुद का घर खरीदा, क्योंकि जब तक हम खुद के मकान में नहीं रहते थे, हम किराए के मकान में रहते थे, रेंटल हाउस में रहते थे। हमारा खुद का ड्रीम हाउस खरीदा। फिर हमने अपने घर खरीदने के बाद हमने खुद की कार खरीदी। और इस तरीके से वहाँ से फिर हमारा इनकम एक स्टेबल इनकम बन गई। और ज़बरदस्त वहाँ से आज जो हमारी लाइफस्टाइल, वहाँ से हमारी लाइफस्टाइल इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गई दोस्तों। और इस तरीके से हमारी जर्नी थी। फ्रेंड्स, ये बिज़नेस में जो सीखा मैंने कोच से, मेंटर्स से और जो ट्रेनिंग टीम से, कि 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है बिजनेस में ग्रो करने के लिए। पहला तो हमारा ड्रीम, क्या आप ड्रीमिंग मोड में अपने आप को उस मोड में रखा है जहाँ पर आप सपने देखने वाले हैं, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वही ड्रीम्स हैं जो आपको घर से बाहर निकालते हैं। और जब से हमने अपने ड्रीम्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करा, अपने शॉर्ट टर्म ड्रीम को, अपने मिड टर्म ड्रीम को, अपने लॉन्ग टर्म ड्रीम को, और प्रॉपर एक करियर काउंसलिंग प्लान करी अपने कोच के साथ, वहाँ से हमारे अंदर एक ज़बरदस्त ड्राइव आया। और वहाँ से हमारे अंदर एक ज़बरदस्त, मतलब हमारी बहुत तेज़ी से पिन चेंज होना स्टार्ट हो गई और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनना शुरू हो गया। और उसमें अगर हम कुछ नॉन नेगोशिएबल ड्रीम रख लें जिसको हम टाल नहीं सके, तो बेस्ट आपका नॉन नेगोशिएबल एक्शन बाहर निकलता है। तो वही हमारे साथ हुआ। जब नॉन नेगोशिएबल ड्रीम जिसको हम टाल नहीं सकते थे, हमारे ड्रीम हमने लिखे कि हमको हमारी खुद की गाड़ी लेना है, हमको खुद का घर चाहिए, क्योंकि हम किराए के मकान में रहते थे। एक ड्रीम आया कि हमारा ब्रदर दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था और उसके फादर पैसे भिजवाते थे। फादर रिटायर हो जाने के बाद उन्होंने बोला कि उसको वापस बुलाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमने डिसाइड करा कि नहीं, हम पैसे भिजवाएंगे। और वो हमारा नॉन नेगोशिएबल ड्रीम था। बच्चों की एजुकेशन नॉन नेगोशिएबल ड्रीम था। ये सब चीज़ जब बाहर निकल के आई तो फिर हमने एक कठिन डिसीजन लिया जिसे करने का, और फिर आगे बढ़ा। दूसरा चीज़ है वो है आपका डिसीजन। बहुत बड़ी चीज़ है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, कि आप जो है 2 पैटर्न पे आप डिसीजन लेते हैं। पहला पैटर्न होता है कि हम सेंटर में रखें अपनी लाइफ को, और उसके आसपास आप ये बिज़नेस को और अपने सपनों को रखते हैं। ये पहला पैटर्न है। यहाँ पर लाइफ बीच में, लाइफ की सारी मगजमारी पहले होगी और उसके बाद फिर टाइम मिला तो ये बिजनेस में टाइम देंगे। पर दूसरा पैटर्न होता है जहाँ पर बीच में आपका सेंटर में आपके ड्रीम होते हैं, एनवे होता है, और उसके आसपास लाइफ होती है कि पहले मैं अपने सपनों को प्राथमिकता दूंगा, उसके बाद टाइम मिला तो भाई दूसरी चीज़ करूँगा। और ये सेकंड तरीके से जब हमने डिसीजन लेना शुरू करा, वहाँ से एक ज़बरदस्त मोमेंटम बनना शुरू हुआ। वहाँ से हमारा रोज़ कैलेंडर बुक होता था, सुबह दोपहर शाम हमारा बुक होता था। जब भी मुझे दुकान के बाद टाइम मिलता था या दुकान के साथ टाइम मिलता था, ये बिज़नेस में मैं टाइम लगाता था, इधर उधर टाइम देने की बजाय। और वहाँ से एक मोमेंटम आया। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपके ड्रीम के बाद आपकी सही हो जाती है। और तीसरा है आपका एक्शन, क्योंकि कोशिश का विकल्प नहीं है ना। तो एक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक्शन हमको कहते हैं ना कि वो कंसिस्टेंट एक्शन भी जरूरी है कि रोज़ हमको मेहनत करनी पड़ेगी, रोज़ हमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का है। आप जैसा करते हैं वैसे ही लोग करते हैं, राइट। तो आप जो कहते हैं वो लोग नहीं करते, आप जो करते हैं वो लोग करते हैं। तो जब आप एक लीडर करके दिखाता है तो वो एक बेहतर तरीके से उदाहरण बनता है टीम के सामने। और हमने भी जब अपना कैलेंडर बुक करना शुरू करा, सुबह दोपहर शाम, यहाँ अपॉइंटमेंट फिक्स, वहाँ अपॉइंटमेंट कंसल्टेशन चल रहा है, कहीं प्लान चल रहा है, कहीं डेमो कर चल रहा है। और जब मैं एमरल्ड जा रहा था ना हम लोग, तो पता चला एक जगह मीटिंग चल रही है, वहाँ पर मैं प्लान ले रहा हूँ, और दूसरी जगह वंदना ब्यूटी सेशन कर रही है, एक ही शहर में है, अलग अलग जगह हम मीटिंग करते थे। और वो एक्शन जब हमारा आया तब हमारी पिन चेंज होना स्टार्ट हुई।
और चौथी चीज़ है कि हमें क्वालिफिकेशन की वैल्यू समझनी है, क्वालिफिकेशन मोड में हम जाए कि ये बिजनेस में 3, 6, 9, 12 सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम सब पिन बनाई ना, वो क्वालिफिकेशन है। तो आपको अगले लेवल पे जाने का जो एक कहते हैं ना कि दीवानगी आपके अंदर जब पैदा होगी ना, तब आपकी पिन चेंज होगी और तब आपकी ग्रोथ होगी। तो हम अपने आप को हम 24 घंटे क्वालिफिकेशन मोड में रखते चले गए, और इसलिए वहाँ से हमारे अंदर मतलब एक हैबिट बन गई पिन चेंज करने की, राइट। और वहाँ से एक मोमेंटम आया। अब यहाँ पर एक चीज़ और थी जो एक मैंने कहानी सुनी थी कि आपका माइंडसेट है ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। कहानी ये थी कि दो बच्चे रहते, एक 6 साल का। तो फ्रेंड्स, एक कहानी मैं बताना चाहूँगा जो मैंने सुनी थी, और उससे मुझे बहुत ये बिजनेस में ग्रोथ करने में मदद मिली। 2 बच्चे रहते हैं, 6 साल का और एक 10 साल का, और वो लोग बहुत दूर जंगल में जाके खेलने चले जाते हैं, और वहाँ पर एक कुआं रहता है, और उस कुएँ में 10 साल का बच्चा गिर जाता है। और वो 6 साल का बच्चा देखता आजू बाजू की कोई कहीं से मदद मिल जाए, परंतु इतने ज़्यादा घने जंगल में थे कि वहाँ कोई मदद नहीं मिल रही थी। तो उसी बीच में उसको रस्सी बाल्टी दिखती है, वो बाल्टी उसके अंदर डाल देता है, तो पूरी ताकत लगा के उसको बाहर खींचने का प्रयास करता है। बहुत मेहनत करता है, बहुत प्रयास करता है, परंतु उसको अल्टीमेटली बाहर निकाल देता है। और फिर उसके बाद वो बच्चे गांव पहुंचते हैं और गांव में घटना बताते हैं। तो गांव वाले उनके ऊपर विश्वास नहीं करते कि एक 6 साल का बच्चा जो एक बाल्टी नहीं निकाल सकता, वो 10 साल के बच्चे को कैसे खींच सकता है। तो वहाँ के सबसे बुजुर्ग आदमी से सलाह ली जाती कि ऐसा कैसे हुआ होगा। तो बुजुर्ग आदमी बोलता कि हो सकता है, क्योंकि उदाहरण तो आपके सामने खड़ा है ना। वो इसलिए हो सकता है कि वहाँ पर आसपास दूर दूर तक उसको ये बोलने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता, पहली चीज़ तो ये। और दूसरा, वो खुद को भी नहीं बोलने वाला था कि तू नहीं कर सकता, क्योंकि वो इनोसेंट था। तो यहाँ पर वही बात है कि जब मैं इस बिजनेस में हम लोग बंदना और हम एमरल्ड जा रहे थे, फाउंडर एमरल्ड जा रहा था, या अभी हम डायमंड जा रहे हैं, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि अपने आसपास आपको वो लोगों को नहीं रखना जो आपसे बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते, और अपने उस माइंड को भी आपको प्रोटीन, न्यूट्राइट, डेयरी और ओमेगा नहीं खिलाना जो आपको बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते। आप उस माइंड को आप पॉजिटिव डालो, या उस माइंड को आप डेवलप करो जो आपसे बोल सकते हैं यू कैन डू इट। और बस यही हुआ कि जब हम इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे थे, तो हम उन लोगों से दूर रहे, हम उन लोगों का एसोसिएशन को हमने त्याग दिया जो हमसे बोलते थे कि तू नहीं कर सकता, और हम लोगों ने उन लोगों का एसोसिएशन लेना शुरू कर दिया जो बोलते थे कि आप कर सकते हो। हमने हमारे सेम का एसोसिएशन लिया, हमारे नेम का एसोसिएशन लिया, हमारे मैम का एसोसिएशन लिया, ट्रेनिंग टीम का एसोसिएशन लिया, हमारे कोच का एसोसिएशन लिया, हमारे मेंटर्स का एसोसिएशन लिया, और उन पॉजिटिव लोगों का एसोसिएशन लिया जो हमारे माइंडसेट को बेहतर बना सकते थे, और वहाँ से हमें ये बिज़नेस को बढ़ाने में मदद मिली, राइट। अब यहाँ पर कुछ हम ड्रीम्स की बात करेंगे, शुरुआत वंदना करेगी ड्रीम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं एक साधारण सी हाउस वाइफ थी बिज़नेस के पहले। तो जब मैंने निर्णय लिया कि मुझे एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना है, तो मेरे बहुत सारे चेंजेस आए मेरे जीवन में। जो पहला तो था कि मुझे एक डिग्निटी मिली, नाम मिला इस बिज़नेस से, जो पहले मुझे नहीं मिलता था, है ना। पहले मैं मनोज जी की वाइफ के नाम से जानी जाती थी, है ना, या फिर परसाई जी की बहू तो इस टाइप से पर मुझे इस बिज़नेस से मुझे बहुत अच्छा नाम मिला है, मनोज एंड बन्ना परसाई, फाउंडर एमरल्ड, है ना। तो लोग मुझे जानते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारी टीम के हीरो हीरोइन हैं, है ना। हमारे घर में बच्चे भी हम लोगों के जैसे बनना चाहते हैं कि जैसे पापा सक्सेस है, वैसे पापा मम्मी है, वैसे हम भी बिजनेस में सक्सेस हो, है ना। फ्रेंड्स, तीसरा है कि फॉरेन ट्रिप की बात करूं तो हमारी जो डिक्शनरी थी उसमें फॉरेन ट्रिप नहीं था। हम लोग एक साधारण फैमिली से थे, मनोज जी भी, हम भी। फॉरेन ट्रिप जाना तो अलग बात है, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, पर इस बिज़नेस से हम लोगों ने फॉरेन टूर लिए। और कई कंपनी वाले अकेले हस्बैंड को या अकेले व्यक्ति को ही भेजते हैं फॉरेन ट्रिप, पर हमारे बिज़नेस में हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों जाते हैं, क्योंकि एक ये फैमिली बिज़नेस है। तो मैं पूरे 28 की एज में मैंने फर्स्ट फॉरेन ट्रिप लिया था, और बहुत ज़्यादा हम लोग
एक्साइटेड थे जाने के लिए। और फ्रेंड, जब से हम लगातार इस ट्रिप को ले रहे हैं और हमने दोनों बच्चों के लिए भी इन ट्रिप को लिया है। हमारे दोनों बच्चे सिंगापुर और दुबई हम लोग बच्चों को लेके आए। और फ्रेंड्स, बहुत अच्छी वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है। हम लोगों को 5 स्टार 10 स्टार होटल्स मिलती है और वहाँ पे जो खाना पीना रहता है बहुत ही अमेजिंग रहता है, इतना टेस्टी और सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। हम लोगों को घुमाने लेके जाते हैं डेली, है ना। और एक नाइट भी हो। और फ्रेंड्स, वहाँ पे हम 5 स्टार होटल में रुकते हैं और हम लोगों का जब गाला डिनर होता है तो बहुत जो बड़े बड़े कलाकार हम लोग जो टीवी में देखते हैं वो हम लोग सामने एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। जैसे सोनू निगम जी हैं, शान है, अभी नेहा कक्कड़ थे अबू धाबी में। तो बहुत ही अच्छा हम लोगों ने एंजॉय किया फ्रेंड्स। और मैं कहूँ, बच्चों की बात करूँ कि इसकी एजुकेशन तो हम बहुत बेस्ट स्कूल में हम लोगों को पढ़ा पा रहे हैं इस बिज़नेस के कारण। और फ्रेंड्स, इस बिज़नेस के कारण ही हम लोगों ने अपनी अपनी 2 कारें खरीदी हैं। एक मेरी खुद की है ऑटोमेटिक कार और एक इनकी है। और फ्रेंड्स, बस मैं यही कहूँगी कि इस बिज़नेस से हम लोगों की पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है और हम लोग ऐसा साधारण कपल इस बिज़नेस को कर सकते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। ग्रेट। फ्रेंड्स, मैंने बताया कि फॉरेन ट्रिप अभी हम लोग चार्टर्ड फ्लाइट से रोक कर आए हैं और बल्कि जो अभी हम लोग जो अभी वहाँ गए थे, टर्की गए थे, वहाँ पर हम जिस होटल में ठहरे वहाँ G20 की मीटिंग हुई थी 2015 की। इस क्वालिटी की होटल्स में हमको रुकवाया जाता है। और दोस्तों, जब हम ये बिज़नेस बिल्ड कर रहे थे तो बहुत सारे सवाल हमारे सामने आते थे और हमारे कोच ने उस सवाल के जवाब उससे बाहर निकलने का हमको सिखाया, ओवरकम करने कैसे है वो सिखाया। जैसे पहला सवाल आता बहुत कॉस्टली हैं, बहुत महंगे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे कोच ने हमको सिखाया कि आपको सवाल का जवाब तो देना है, पर सवाल का जवाब कैसे देना है, राइट। कई लोग बोलते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, राइट। हमारे कोच ने बताया कि भाई आपको किस तरीके से बात करनी है ना। टाइम नहीं होना आपका अचीवमेंट है कि टाइम नहीं होना आपका प्रॉब्लम है, राइट। सवाल ही जवाब है। और दूसरा, हमने कोर सेलिंग स्किल बुक पढ़ी, उससे हमें समझ में आया कि हमको फील्ड सेल फाउंड के तरीके से हमको जवाब देना है ना। इस तरीके से हमको एक कई सवाल ये आता था कि भाई, और जब से कोविड आने के बाद हमने अपने बहुत सारे बदलाव करे बिजनेस में और इसी कारण से लास्ट ईयर हमारी टीम में 6 लोग प्लेटिनम गए, 2 लोग नए फाउंडर प्लेटिनम गए, एक नया एमरल्ड गया। उसका कारण ये था कि समय के हिसाब से हमने अपने आप को बहुत तेज़ी से बदल लिया। दूसरा, हमने अपने कोच के टच में रहे। तीसरा, हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया। हमने जूम एप्लीकेशन को कैसे उपयोग कर सकते हैं उसको हमने सीखा। जूम का हमने 500 लोगों का प्रिस्क्रिप्शन ले लिया। आज पिछले 3 साल से 500 लोगों का जूम का प्रिस्क्रिप्शन HD वाला मेरे पास है। उसके बाद हमने कम्युनिटी बिल्ड करना शुरू करा। हमने विजन फिट भारत नाम से हमारी कम्युनिटी बिल्ड करी, जिसमें कि हम घर बैठे बैठे लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते थे अपने वेट मैनेजमेंट का और अपना मसल्स बिल्डिंग के ऊपर। और वहाँ से हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो गया। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी ट्रेनिंग टीम के साथ हमने कनेक्ट हुए और बहुत सारे प्लान करे। जैसे अभी हमारे कोच, हमारे डायमंड है हमारे रणजीत सिंह, उनके थ्रू हमने इंस्टा BFI का एक प्रोग्राम प्लान करा, जिसमें कि BFI के ऊपर हमने बड़े दूर दूर से अच्छे स्पीकर्स उसमें आते थे। और इस तरीके से हमने पिछले 2 साल जहाँ पर लॉकडाउन का टाइम था उसमें लोगों से कनेक्टिविटी बनाई रखी, कम्युनिकेशन बनाए रखा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हम फिजिकल पे एक्सपर्ट थे ही, अब हम डिजिटल भी एक्सपर्ट हो गए दोस्तों। अब हम फिजिटल हो गए हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे सेमिनार स्टार्ट होने वाले हैं। हम अगर मान लीजिए कोविड कई लोगों के लिए अगर नेगेटिविटी लेके आया तो दोस्तों कई लोगों के लिए पॉजिटिविटी लेके आया है। आज जो काम हम शायद 2030-40 तक सीखते तो 2021-22 में हम सीख गए और डिजिटल हो चुके हैं। और आज हमारी पूरी ट्रेनिंग डिजिटल होती है। और यहाँ से दोस्तों एक ज़बरदस्त मोमेंटम टीम में है और दोस्तों हम बहुत एक्साइटेड हैं आगे के लेवल को हासिल करने के लिए। आगे के अगला लेवल हमें डायमंड दिख रहा है। हम पूरी ताकत लगा रहे हैं कि हम 2023 का जो फिजिकल ईयर होगा उसमें डायमंड से बनाएंगे, थ्रू है। और बस हमारे कोच के साथ, फ्रिक्वेंसी के साथ हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों आगे का मैसेज ये है कि मैं और वंदना अगर सिंपल फैमिली में होकर ये बिजनेस कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डायमंड।